क्या करूं? तुम पता है क्या करो? तुम चुप हो जाओ। अगर नहीं हुई तो मैं चला जाऊंगा। कहाँ? तुम्हारी जिंदगी से दूर। सजन लाज इश्क दी रख लेंदे, ना दे जुदाई नगम पैंदे। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। क्या बात है, कुछ सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, फिर भी इतना अपसेट क्या हुआ है हसन को? कुछ नहीं। मियाँ बीवी को कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, इसी से एतबार बनता और बढ़ता है। जोया तो चली गई उसकी जिंदगी से, लेकिन उसका जख्म अभी तक भरा नहीं। क्या तुमको भी अपनी पहली बीवी याद आती है? बिल्कुल भी नहीं। रियली? ऑफ कोर्स यार, हसन और जोया तो मेड फॉर ईच अदर थे। फिर अलग कैसे हुए? उनका अलग होना एक ट्रेजेडी थी। एक जहनी अमआहंगी होती है ना, वो उनमें थी। और किरण? दे बोथ आर पोल्स अपार्ट। यार कभी कभी शादी का बंधन कैद क्यों बन जाता? अब मुझे जोया की बातें समझ आती हैं। हम दूसरों के गमों से कैसे सरसरी गुजर जाते हैं ना। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं। एक आंधी आती है और सब कुछ उड़ा के ले जाती है। तुम कब आए? मैं तो आ गया हूँ, लेकिन तुम्हें होश नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। याद आ रही किसी की? तुम्हारे होते हुए मुझे कौन याद आएगा कमाल। आना भी नहीं चाहिए। और हाँ, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं अम्मी के हाथ का बना हुआ कच्चा पक्का खाना खाऊं। इतना अच्छा खाना तो पकाती है पप्पू? नहीं, वो बेचारी बूढ़ी होते जा रही हैं, अब उनके हाथों में पुराने जैसा जायका भी नहीं है। कल तुम खाना बनाओगी मेरे लिए। मुझे ऑफिस से आते आते देर हो जाती है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी अब मैडम। हमारी शादी होके एक अरसा गुजर गया है। नाश्ता बना के जाती हूँ। बहस मत करो। कल से सारे काम तुम करोगी और खाना भी तुम ही बनाओगी। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा ठीक है, बना दूंगी। और कुछ? और कुछ? अभी क्या हुआ? सब ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटे, मैं ठीक हूँ। वो हार्ट की दवा खत्म हो गई थी। बेटे कमाल, आप फार्मेसी से जाके ले आएंगे दवाई? अरे भाई, रात को कौन सी फार्मेसी खुली होती है? दिन के काम है ये। मैं नहीं ला सकता, थका हुआ हूं मैं। फार्मेसी पूरी रात खुली रहती है। हाँ तो खुद जाके ले आओ ना फिर। कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा खुद। ठीक है। अभी पहले भी तो मैं लाती थी ना, मैं ले आऊंगी, आप फिक्र ना करें। अरे हम दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, चल साथ चलते हैं। मेरा बेटा।
किरण, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? जब से तुम वापस आई हो घड़ी के पेंडुलम की तरह से इधर से उधर घूमे चली जा रही हो। अरे कुछ तो बताओ मुझे। अरे बेटा कुछ तो बोलो, शायद मैं तुम्हारे दर्द का कुछ दरमा कर दूं। मीना। क्या हुआ मीना को? अच्छा, अब आपको कहाँ पता चलेगा? आपने उसके हाथ के आलू के पराठे जो खा दिए। अरे किरण क्या हो गया तुम्हें? क्या आलू के पराठे खाने के बाद मैं उसकी तरफ हो गई? हाँ बस एक बात है, ये तुमने हसन के साथ ना ठीक नहीं किया। इसी बात का तो मुझे डर था। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कोई पराठे खाकर मैं उसकी तो नहीं हो गई ना? देखो तुम मुझसे खुल के बात तो कर सकती हो। अम्मी मीना इस घर में कब्जा जमा है और आपको नजर नहीं आ रहा क्या? अरे किरण तुम मुबालगे से काम कर रही हो। ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा वहम है। सही। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारी परेशानी की असल वजह कुछ और है। हाँ, मुझसे इन दोनों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं जब भी उनको देखती हूँ वो तैयार होकर बाहर जा रही होती है, वापस आ रही होती है। पूरे घर में मुझे उनकी हंसी की आवाजें आती हैं। मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। लेकिन किरण हसन तो तुम्हारी पहली मोहब्बत था ना? हसन मेरी मोहब्बत हाँ है, लेकिन क्या? हसन बहुत ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, बहुत संजीदा रहने लगा। हाँ तो तुम उसे उसकी संजीदगी से बाहर निकालो। मैंने बहुत कोशिश की है अम्मी, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अब देखिएगा, इस मीना को तो नहीं मैं छोड़ूंगी। इसकी खुशी में जलकर मैं भस्म हो रही हूँ। किरण तुम इस जलन में आकर ना कोई उल्टा सीधा कदम मत उठा लेना। इसीलिए तो आपको बता रही हूँ। आप मुझे बताएं क्या करूँ मैं? देखो अगर तुम्हें उसकी खुशी को मलिया मेट करना है ना तो तुम माँ बन जाओ। माँ बन जाओ? लेकिन इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है, अगर तुम समझो तो। आप ना मेरे किसी काम की नहीं। अरे यहाँ बैठो। क्या हो गया तुम्हें किरण? माँ हूं मैं तुम्हारी, समझा रही हूँ तुम्हें। लेकिन तुम्हारी तो उस मोटी अकल में ना मेरी बात ही नहीं आती। ठीक है, सही है। ओके आई विल टॉक टू यू। बाय। अल्लाह हाफिज। किससे बातें हो रही हैं जनाब? जोया से। वो अभी के घर शिफ्ट हो गई है। क्यों? कमाल भाई ने अपना घर बेच दिया। कमाल साहब से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? मतलब उन्हें मार्केटिंग के लिए वो एरिया दिया था जहाँ पे ऑलरेडी हमारी सेल्स बहुत ज्यादा थी। कमाल के जाते ही वहाँ पे हमारी सेल्स कम होना शुरू हो गई। क्या ये काम वाम नहीं करते हैं क्या? प्रॉब्लम क्या है इनके साथ? यार काम करता होता तो क्यों हमारी सेल्स खराब होती? क्यों स्पेसिफिक उसी एरिया में दूसरा प्रोडक्ट डोमिनेट करता? और जरा भी खुददार शख्स होता ना तो अपना घर बेच के कभी ससुर की तरफ शिफ्ट ना होता। मुझे तो अब्बी की फिक्र हो रही है। एक तरह से ठीक ही है, अब्बी के पास अब जोया होगी ना। वो तो है भी और नहीं भी। क्या मतलब? कुछ भी नहीं। I'll figure it out myself. किसी मदद की जरूरत तो नहीं है? नहीं पप्पू, बस नाश्ता तैयार है। मैं बस मेज पे लगा रही हूँ, आप बैठे, मैं आ रही हूँ। क्या मुसीबत है? नाश्ता क्यों नहीं बना अभी तक? क्या हो गया भाई? अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बस बन गया, आए अभी बैठे। हाँ बेटा, चलो तुम लोग चलो। भी डाले ये ले। हाँ मैं लेता हूँ बेटा, आप ये लो। आप ले। नहीं आप। जोया तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी अम्मी से इस उम्र में तुम काम करवाती हो? अरे बेटा काम में कैसी शर्म? मैं आपसे नहीं, आपकी बेटी से बात कर रहा हूँ।
कमाल, मैंने नहीं कहा था पप्पा को मेरे साथ किचन में आने तो वापस भेज देती उनको किचन से, क्यों नहीं भेजा तुमने? वो खुद आई थी मेरा हाथ बटाने। रहने तो कमाल, अगर मैंने हाथ बटा लिया तो क्या हो गया? नहीं, इससे अपने वालिद के साथ आपका भी ख्याल रखना चाहिए। बेटा मेरा ख्याल है कि मुमताज ज्यादा आराम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। वैसे भी सारी जिंदगी इसने काम ही तो किया है। वाह भाई वाह, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरी माँ इस घर की नौकरानी बन के रहे? कमाल, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। कितनी दफा बोला है बीच में मत बोला करो जब मैं किसी से बात कर रहा हूं, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? बेटा वो ठीक कह रही है ना, तुम्हें अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। आप दोनों को ना बोलने की बीमारी है खुदा की कसम। अरे बेटे नाश्ता तो कर लो पूरा। अभी मैंने कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मीना बात कर रही हूँ। आपकी शॉप से 4 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। डिलीवर हो गए? किसने रिसीव किए? किरण ने। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हेलो मोनालिसा। फजूल बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। 4 जोड़े मैंने ऑर्डर किए थे, वो शायद तुमने गलती से रिसीव कर लिए हैं। मैंने? अभी मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि तुमने रिसीव किए हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि वो तुम्हें गलत बता रहे हैं फिर? तो मैं यही कहूंगी कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। ऐसी बातें मत करो, मेरी नीयत बहुत साफ है। अच्छा तो लाओ मेरे जोड़े वापस करो। होश में हो तुम किस तरह की मुझसे बातें? मैं होश में। अभी मैं सबको बताऊंगी कि तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। होश में तुम नहीं हो। मैंने तुम्हारे कपड़े नहीं रखे मीना। क्या हो गया? क्या बातें कर रही है मेरे साथ? किस बात पे बहस हो रही है? आंटी मेरे 4 जोड़े मैंने ऑर्डर किए थे एक ब्रांड से, इसने रिसीव कर लिया और अभी ये मुझे वापस नहीं कर रही है। अम्मी मैंने नहीं किए, झूठ बोल रही है। देखो मीना, तुम अभी नई हो, हाँ? मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इल्जाम नहीं है ये। हो सकता है मीना वो लोग झूठ बोल रहे हो तुमसे। हो सकता है उनको कोई गलत फहमी हो गई हो, तुम्हारे सारे ड्रेसेस किसी और एड्रेस में चले गए। झूठ वो नहीं तुम बोल रही हो किरण, और वो भी सिर्फ 4 जोड़ों के लिए। मेरी बेटी को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे 4 तो क्या, ये चाहे ना तो 4000 ऑर्डर कर सकती है। तो जब कह दिया इसने उन्होंने कहीं और डिलीवर कर दिए होंगे तो बात खत्म। नहीं, कैसे खत्म हो गई बात? आपकी बेटी पे आई तो बात खत्म हो गई। अच्छा मुझे ये बताओ कितनी रकम के थे, मैं तुम्हें पे कर देती। बात रकम की नहीं है, लिए हैं तो वापस कर दो, मैं तुम्हें ऐसे ही गिफ्ट कर दूंगी। क्या चाहती हो तुम, हाँ? कि ये उस जुर्म का इतराफ कर ले जो इसने किया ही नहीं है। इल्जाम तो साबित है आंटी। खैर बख्शती हूँ मैं वो तुम्हें 4 जोड़े। बख्शती हूँ 4 जोड़े? तुम्हें कौन बख्शेगा? ये ले। रख दो भाई, ले लूंगा। अरे भाईजान क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मैं तो बे हाथ पैर का होके रह गया हूं। मेरे सारे काम साशा किया करती थी, और वैसे भी मैं कमाल के रवैये से बहुत परेशान हूं। अरे उसने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? अरे भाईजान आपको तो पता है हमारे हालात, इसलिए वो उलझा हुआ रहता है, वरना आप जानते हैं ना वो तो जान देने को तैयार रहता है। और साशा जो भी काम करती थी आप कमाल को बता दें। नहीं कहना मुझे कुछ कमाल से यार। देखा कमाल, नाराज कर दिया ना तुमने मेरे भाईजान को। क्या हो गया मामू, बताए ना क्या हुआ? कब से फोन लेके बैठे और साशा है कि फोन ही नहीं उठा रही है। अरे मामू आपको पता है ना मेरे बारे में, मैं दिमाग का थोड़ा तेज हूँ लेकिन दिल का तो सच्चा हूँ ना। और वैसे भी आपके तो बच्चों की तरह हूँ ना मामू, हुक्म करें। अरे मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैदराबाद मुनीर भाई को, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। अरे मामू ये दे दें, पासवर्ड बताएं क्या है? ये लिखा हुआ है इस पे, ये काम साशा किया करती थी, अब पता नहीं। अरे तो अब मैं कर दूंगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी हो जाएगा। अच्छा कमाल तुम भाईजान का ख्याल रखो,
मैं जाके कबाबों का कीमा चढ़ा कर आती हूँ। जी। अच्छा ये तुम भेजो यार 30,000 रुपए मुनीर भाई को। जी। ये हो गया? ये देखें। हाँ दिखाओ। आप खुश? हाँ, आप लॉग आउट कर दिया? मामू आप मुझ पे बस भरोसा किया करें, बाकी सब ठीक हो जाए। बड़े मियाँ के पास तो लाखों है, अकाउंट किसी का भी हो, पासवर्ड अपने हाथ में रखो, बेटी हो या बाप। क्या हुआ? गैस नहीं आ रही, मुझे खाना बनाना था। क्यों आज तुम चाइनीज खाने नहीं जा रही? रोज रोज कौन जाता है चाइनीज खाने? तुम ही तो खाती हो रोज। अच्छा ये बताओ कि गैस क्यों बंद हो गई है? लोड शेडिंग होगी अचानक। अगली दफा मैं उनको बोलूंगी कि तुम्हें मैसेज कर दिया करें कि मीना साहिबा गैस जा सकती है कि नहीं। हाँ, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्हें पता चल गया होगा शायद। किस बात का? कि इस घर में एक खूबसूरत सी सुगर बहू आ गई है। अब इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक है? वेल, खाना नहीं बन सकता आज। तो अब मैं क्या करूं? चाइना चली जा। क्या? इतनी देर से बुला रही हो यार, मजा खराब हो जाता खाने का। बस ला रही। टाइम लगा रही। कमाल कर रहे हैं आप लोग भी, कब से ठूसे जा रहे हैं। एक निवाला तक नहीं खाया सुबह से उसने। तो क्या हुआ, बाद में खा लेगी, पहले हम तो खा लें। खाएं। वैसे एक बात है, जोया के हाथ में ना जायका बहुत है। इससे ज्यादा तारीफ मत करें अम्मी, सर पे चढ़ जाएगी वरना। जोया को तो तुम समझ ही नहीं सके बेटा, वो लड़की नहीं है, हीरा है, हीरा। हाँ, इसलिए हसन ने उसकी कदर नहीं की। मेरे सामने उसका नाम मत लो प्लीज। आप बजाय मेरे शुक्रिया अदा करने के कि मैंने इस ठुकराई हुई लड़की से शादी की, आप मुझसे लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। वो इस तारीफ के काबिल है बेटा, घर भी देखती है और बाहर भी। तभी अब तक पराठा नहीं आया, इतना टाइम लग रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, फौरन होता है। अच्छा, इतनी देर लगाओगी तुम? हाथ जल गया था मेरा। अरे दिखाओ कहाँ? भी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जला है। थोड़ा कैसे बेटा, जब तक हम मरहम नहीं लगाएंगे आराम कैसे आएगा? क्या फायदा मरहम का भी, इतने जख्म तो पहले ही सह रही हूँ। वाह भाई, शायरी हो रही है। तो आप दिल पर मत ले मामू, कबाब खाएं वरना ठंडे हो जाएंगे। आज मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। अब मैंने क्या कर दिया भाईजान? मामू आप मुझसे बात करें, मुझसे, अम्मी से नहीं। क्या बात कर, उसका हाथ जला हुआ है, किसी को परवाह नहीं है। वैसे हम भी ना रोज जलते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते हैं। अभी रिलैक्स, छोड़े, अब बैठे, सब ठीक है। रात बैठे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मेरे फोन को हाथ लगाया है, कोई भी बदतमीजी की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधे रहो मुझसे, वरना घर से बाहर कर दूंगी।
मैं कभी अपनी जिंदगी में किराए के घर पे नहीं रहा हूं और अब भी नहीं रहूंगा। ये घर मेरा है और मैं इसी में रहूंगा। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। मीना, गैस तो बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ अभी तो आ रही है, लेकिन फिर उस वक्त क्यों नहीं आ रही थी? किस वक्त? तुम भी तो थी। मैं कब थी? मैं तो अभी आई हूँ। क्या हो गया मीना बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये किरण मेरी समझ से बालातर है। मुमानी जान देख लें फिर ये कैसी बातें कर रही है मेरे साथ। अच्छा छोड़ो ना, क्यों तकरार कर रही हो तुम दोनों? मुमानी मुझे तो लगता है कि इसका मूड नहीं था खाना बनाने का, वरना गैस का तो कोई इशू नहीं था। मेरे सामने झूठ? मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या तुमने खाना बना लिया? जी मुमानी बनवा लिया, अब सबको बुला लो प्लीज। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी शरारत थी। मुमानी आप प्लीज इसको समझाइए, क्यों मेरे पीछे पड़ गई है हाथ धोके? मीना बस रहने दो। अब रहने भी मैं ही दूं? वैसे बहुत अफसोस की बात है मुमानी जान, ये तो आपकी भी नहीं सुनते। मीना वो मंसूर आ गया होगा, तुम लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। क्या कह दिया बेटा तुमने इसे? कुछ नहीं कहा, बस इसका दिल नहीं था खाना बनाने को। आपको अंदर की बात नहीं पता, मैं जानती हूँ इसे। आप जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। जाए। नहीं लग रहा पासवर्ड। भाई तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो आप अपने अकाउंट की डिटेल्स और पासवर्ड किसी को भी दे देंगे। बेटा सुनो, जोया जो है ना गधों की तरह काम करती है और तुमने उसको पूछना छोड़ दिया। अभी मैं इस वक्त काम की बात कर रही हूँ, सो प्लीज। तो मैं भी तो। चलो लीमू पानी आ गया तुम्हारा, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया, ये लो पियो। मुझे नहीं पीना लीमू पानी। इसमें जोया का क्या कसूर है? अभी इसको पता होना चाहिए ना कि इसका हस्बैंड क्या कर रहा है। मुझे भी तो तैमूर की हर चीज पता होती है। अभी क्या हुआ है, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कमाल भाई ने अब्बी का अकाउंट ऑपरेट किया मेरे कहने पे ना, और फिर उसका पासवर्ड भी बदल दिया। अब मैं क्या करूं? ये तो इसने बहुत गलत किया। लेकिन साशा, तुम जब भी यहाँ आती हो ऐसे क्यों एक्ट करती हो जैसे मैं और कमाल यहाँ सिर्फ अब्बी को लूटने आए हैं? ये मेरे भी अब्बी हैं साशा, और अब से जो भी काम तुम करती थी वो मैं करूंगी। तुम सिर्फ अपने शौहर को कंट्रोल कर लो, यही बहुत है। आई जस्ट डोंट ट्रस्ट। ये मेरा भी घर है साशा। ये तुम्हारा घर था जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। कमाल अब्बी को यूज करता है और तुम होने देती हो। साशा, you have no right to talk to her like this. मैं क्या करूं साशा? मैं क्या करूं अगर तुम्हारी शादी इतने वेल ऑफ लोगों में हो गई है? इसका ये हरगिज मतलब नहीं है तुम जब चाहो मेरी इंसल्ट करो। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए, तुम्हारे लिए? तुम माफी मांगो इससे इसी वक्त। सॉरी, लेकिन बात उसूल की है। ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है जोई। मैं अपने फर्ज निभा रही हूँ, घर के भी और बाहर के भी। तुम अब्बी की तरफ से गाफिल रहती हो। मैंने जो देखा है मैं वही बता रही हूँ। मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। एंड अब्बी प्लीज बी केयरफुल। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, एक मिनट नहीं रहूंगी अब। आपने मुझे एक पल में पराया कर दिया। ये सब आप मुझे भी तो कह सकते थे ना? क्या कह रही हो तुम? जो कुछ है सब तुम्हारा है बेटा, तुम दिल पे मत लो इन बातों को। अच्छा तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं? देखो कितनी कमजोर हो गई हो तुम। मैं कमाल से नया पासवर्ड ले लूंगी। साशा को क्या लगता है मैं और कमाल आपको यहाँ लूटने आए हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कमाल घर का बच्चा है। साशा को मैं डांटूंगा, फिक्र मत करो। दिल पे मत लो ये बातें, सब ठीक हो जाएगा। मीना,
अम्मी ने खाना लगा दिया, चलो चल के खाना खा लें। खाना बेशक लग गया है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी पहले तो मेरा बुक कराया हुआ ऑर्डर हड़प गई, मैं सह गई। ऑर्डर हड़प गई मतलब? मैंने 4 सूट ऑर्डर किए थे, कोरियर वाला देने आया तो किरण ने रिसीव कर लिए, और किरण से पूछा तो कहने लगी ऑर्डर तो आया ही नहीं है। यार तुम्हें तो पता है कि किरण की शरारत करने की आदत है, सिर्फ सूट्स की बात है ना, मैं नहीं दिला दूँ। और यही नहीं, जब मैं किचन में खाना बनाने जाती हूँ तो तुम्हारी भाभी पीछे से गैस बंद कर देती है। क्या गैस बंद कर देती है? तुम हंस रहे हो? हाँ मतलब ये कौन करता है? मंसूर, मैं ऐसी फजूल हरकतों की आदी नहीं हूँ। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो मैंने कभी कहीं सुना ही नहीं है। तुम यकीन नहीं कर सकते क्योंकि तुम बाहर होते हो, वरना दुनिया में ऐसी छिछोरी हरकतें होती हैं। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि किरण ऐसा भी कर सकती। आज तुम्हारी भाभी को अपने कारनामे दिखाने थे, इसलिए उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर दिया। ये तो वाकई कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरे लिए किचन में जाना भी मुसीबत हो गया मंसूर। देखो अभी फिलहाल तुम चुप रहो, उनसे ऐसी वैसी कोई बात मत करना। मैं चुप ही हूँ मंसूर। उसने आज मुझे आंटी के सामने भी झूठा करार दे दिया, लेकिन मैं चुप रही सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा देखो कल छुट्टी है, अगर फिर से इसने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो तुम मुझे बता दो। और तुम क्या करोगे? देखो वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, अभी प्लीज चल के खाना खा लो। क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है। कम ऑन मीना, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। चलो चलो। वैसे जब लड़कियां बड़ी उम्र में ब्याही जाती हैं ना, तो उनके मसाइल कुछ और ही होते हैं। जी आपा, मसाइल उनमें नहीं, कहीं और होते हैं जो दानिस्ता पैदा किए जाते हैं। क्या मतलब है आपका मुमानी जान? कहना क्या चाहते हैं आप? बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और आराम से रहें। अच्छा फजीला एक बात बताओ, अरे ये कौन नहीं चाहता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। क्या हुआ, लेट हो गए आप लोग? हाँ यार एक जरूरी कॉल आ गई। मुझे तो लगा शायद भाभी नाराज हो गई आपसे। क्या हुआ मीना? अम्मी आपकी बहू नाराज हो गई है। क्या बात है भाभी, आप बड़ी हैं, अगर आप इस तरह खफा हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? ठीक कर लो ना। चलो बेटा खाना निकालो, खाओ। खा लो खाना, मीना मैंने बनाया। राइस? शादी के बाद तो तुमने तैमूर को बिल्कुल बदल दिया है। जाहिर है अब बैचलर तो वो रहा नहीं है, हम शादीशुदा हो गए। ये तो सही है। अच्छा बताओ घर में क्या चल रहा है, सब ठीक है? जी सब ठीक है, अभी मैं गई थी तो कुछ मेंटेनेंस चल रही थी। मेंटेनेंस? जी वो जोया भी वहाँ शिफ्ट हो गई है इसलिए। अच्छा, लेकिन जोया के शौहर का तो अपना घर था। जी जी अपना घर तो था, बट वो उन्होंने बेच दिया। बेच दिया? वो क्यों? ये सब मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि जोया यहाँ शिफ्ट हो गई है। भाई तुम्हारे घर वाले बड़े अजीब हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं लगता। इसका मतलब है कमाल ने घर जमाई ने काफी प्लानिंग की थी। अगर यही जहन वो अपने काम पे लगाए तो शायद एहसान से बच जाए, लेकिन some people take the easy way out. That's who he is. तुम शुक्र करो कि तुम इस घर आ गए हो, वरना तुम्हें भी कोई ऐसा लड़का मिल जाना था। ये इज्जत है तुम्हारी? मतलब साशा तुम्हें ये बताना चाहती है कि इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है?
कमाल, तुम्हें अब्बी का पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहिए था, वो उनका पर्सनल अकाउंट है। थूकता हूं मैं उसके अकाउंट पे यार, चिल्लर अकाउंट पे। और मैंने जो कुर्बानियां दी हैं वो सब भूल गए। और वो जमाल, वो थूकता नहीं साशा के ऊपर अगर मैंने तड़ले नहीं किए होते उसके। लेकिन हाँ, अब तो बेगम बन गई हैं, अब तो भरम मारेंगी यार। मुझे नया पासवर्ड। सुनो मेरी बात, आइंदा तुमने अगर मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश की तो ये जो आवाज निकल रही है ना आपकी मैडम, ये बंद कर दूंगा मैं। हाथ में रहना अपनी। ये लीजिए सर आपका पासवर्ड। मैंने आपकी थोड़ी सी मदद क्या की और आपने दोनों लोडियां मेरे पीछे लगा दी। पासवर्ड जोया को तक नहीं दिया मैंने, कहीं आप उस पर भी चोरी का इल्जाम ना लगा दें। अरे बेटा, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। अरे सर बस कर दें, आप सब के सब दोगले हैं। बेटा खुदा, या अल्लाह। कम ऑन भाई, ये मामला तो घर में होते रहते हैं। अगर इस तरीके से आप हर बात को नोटिस करेंगे, हर बात पर रिएक्ट करेंगे, तो मामला संभलेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। वो तो ठीक, लेकिन तुम्हें एक बार किरण से बात जरूर करनी चाहिए। किरण कैसी है, भाभी का रवैया कैसा है, ये बात की बात है। अब इन दोनों को एक साथ मिलकर रहना सीखना होगा भाई। अगर कोई किसी एक के साथ शरारत करता भी है तो बजाय इसके कि हम दोनों किसी एक के खिलाफ झगड़े में कूदें, हम दोनों को इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तो कैसे होगा? मैं मुलाजमा से कहूंगा कि उन दोनों पर नजर रखें। ठीक है। कम ऑन भाई, बीवियों की वजह से हम दोनों आपस में क्यों लड़े? घर में दरार पैदा हो सकती है। क्यों हंस रहे हो? तुम पे हंस रहा हूं। मुझ पर क्यों? हाँ, क्योंकि अचानक मेरे जहन में आया ये वही कमरा था जहां मैं तुमसे एक बार बहुत बुरी तरह जलील हुआ था, और अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहता हूँ। पुराना वक्त था, गुजर गया, भूल जाओ। नहीं नहीं, अभी तो मेरा वक्त शुरू हुआ है। मैं इसी कमरे में तुम्हारे साथ रह रहा हूं और तुम लोग इतने निहत्ते हो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहना क्या चाहते हो तुम? हे, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। आसमान रंग नहीं बदलता, इंसान बदलता, जैसे तुमने बदला। कहाँ जा रही हो? खुदा की तो खिदमत कर ली, थोड़ी शौहर की भी कर लो। क्या मतलब? पैर दबाओ। अच्छी तरह। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो मिसाल तुम्हें देख के बनाई होगी। क्यों करते हो मेरी इतनी बेइज्जती? तुम करवाती हो अपने घर वालों के सामने मेरी इज्जत, जो मैं करूं। शुक्र करो साशा का मुंह नहीं तोड़ा मैंने। तुमने तो देखा ही होगा मामू के कान कैसे भर के गई है वो। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, बख्शूंगा नहीं उसे। क्या करोगे तुम? हाथ चलाओ, जुबान बंद करो, चलो।
मैं समझ रही थी तुम बदल गए हो। मैं तो बदल जाता, लेकिन तुम लोग बहुत घटिया निकले हो यार। अच्छा है, हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। जाएंगे हम कहीं नहीं, यहीं रहेंगे। तुम कुछ भी कह लो, मैंने तो घर देखना शुरू कर दिया। कैसे देखना शुरू कर दिया तुमने घर? मैं कभी अपनी जिंदगी में किराए के घर पे नहीं रहा हूं और अब भी नहीं रहूंगा। ये घर मेरा है और मैं इसी में रहूंगा। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? कमाती मैं और फैसले मैं करता हूं, क्योंकि जिस घर में औरतें फैसला करती हैं वो घर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आइंदा मेरे बीच में मत बोलना। चलो बैठ दो। क्या हो गया? तुम मेरा फोन बार बार क्यों काट रही हो? मैंने कितनी दफा तुम्हें कॉल किया है, तुम कॉल ही अटेंड नहीं कर रही। बेटा मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हो गया तुम्हें? बात सुने। अस्सलाम वालेकुम, किरण बात कर रही हूँ। अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप प्लीज आ सकते हैं, बार बार फोन करके तंग नहीं करें अंकल हमें। और अगर आपको अपनी बेटी से इतना ही काम होता है तो आप प्लीज़ काइंडली उससे बोला करें अपना फ़ोन अपने पास रखें। यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं बैठा हुआ जो फ़ोन उठाएगा और आपकी बेटी को दे देगा। ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका? अब आप मुझे सिखाएंगे कि तरीका क्या है? आपने कभी अपनी बेटी को कभी बताया है कि बात कैसे करते हैं, अच्छी गुफ्तगू कैसे होती है? अगर आपने उसे थोड़ी सी तमीज़ सिखाई होती, तरबियत की होती अच्छी, तो आज उसको पता होता कि ससुराल में कैसे टाइम गुजारना है। ना वो कभी लड़ती ना ही कभी बहस करती। एक तरफ आपने जान खा ली, दूसरी तरफ आपकी बेटी ने। दिमाग खराब मत करें, फ़ोन उठाना होगा उसने उठा लेगी। भाई क्या हो गया? क्या कर रही हो? ऐसे क्यों निकाल रही हो? मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी चोरी करने की। चोरी नहीं कर रही, गेट पे पानी वाला आया हुआ है, उसे बिल देने हैं। तो बोलो, वो अपने बाप को बोलो, वो देगा बिल। वो क्यों देंगे बिल? क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं। कमाल अभी पेंशन पे हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारा बोझ उन पे डले। यार जोया बेकार की बातें मत करो मेरे साथ। हम इस घर का बिल नहीं देंगे कोई सा भी, समझ आ रही है? देखता हूं कौन पानी वाला है। वाह भाई, तुम्हारा बाप तो बड़ा समझदार निकला, दे दिया बिल उसने। इसके अलावा खुददार भी हैं वो। जाहिर सी बात है, खुददारी के अलावा अब तुम लोगों के पास बचा भी क्या? किरण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अब्बा से बदतमीजी करने की? क्या मतलब? मैं क्यों तुम्हारे अब्बा से बदतमीजी करूं? मेरा फोन किचन में रखा हुआ था, तुमने क्यों अटेंड किया? एक सेकेंड, आवाज आहिस्ता रखो, बदतमीजी करने की कोशिश ना करो। मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ। मेरे अब्बा हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना। तुम तो यही चाहती हो कि उन्हें कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और याद रखो, मैं जोया नहीं हूँ जो तुम्हें माफ कर दूं। मेरे सामने उसका नाम मत लो। 10 बार लूंगी। मेरे अब्बा को हॉस्पिटल जाना था। मैंने कहा ना, मैंने बात नहीं की।
बात तो तुमने ही की है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मेरे फोन को हाथ लगाया, कोई भी बदतमीजी की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधी रहो मुझसे, वरना घर से बाहर कर दूंगी। देखो किरण, तुम अपनी हद में रहो। अगर तुमने मुझे आइंदा के बाद धमकी थी, हाथ छोड़, तुम देखो, हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ूंगी तुम्हारा। क्या हो रहा है यहाँ पे भाभी? मीना, ठीक हो भाभी? क्या तरीका है? हसन पहले इसने मुझ पे हाथ उठाया, फिर मुझे धक्का दे दिया। इसने मेरे अब्बा के साथ फोन पे बदतमीजी की है हसन भाई। हाँ तो उसका मतलब है कि आप मारेंगी पीटेंगी? मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, ना मैंने इसको मारा है, ना मैंने इसको हाथ लगाया है। देखिए भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। भाभी आप पढ़ी लिखी हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये मेरे अब्बा के साथ तू तड़ाक से बात करती है, आप इसकी जबान को लगाम दीजिए और इसको समझाइए। झूठ बोल रही है। चाहे कुछ भी हो, आप हाथ नहीं उठा सकती इस पर। ना ही मैंने इसका हाथ पकड़ा और ना ही मैंने इसको धक्का दिया है, बल्कि इसने मेरा हाथ पकड़ा था। और अब ये माफी मांगेगी मेरे अब्बा से और मुझसे, इसलिए इसको ही आंखें दिखाए, मुझे आंखें मत दिखाइएगा। अब इस घर में ये सब कुछ होगा मेरे साथ। अब मैं इससे माफी मांगूंगी, इसके अब्बा से मांगूंगी। हो सकता है उसके अब्बा ने अननोन नंबर ट्राई कर लिया, हो सकता है कोई दूसरा हो। इसने मेरी क्या गलती है इस पर? मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। बात करूंगा भाई से, बात करूंगा भाई से बात करूंगा। मुझे कमरे में ले जाओ। सजना